Hello guys, good morning. I hope you all are doing very well. Uh, मैं ट्रेंडिंग ट्रेडर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स लेके आया था। तो मैंने कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए हैं हाल फिलहाल में। हमारा लास्ट सेशन जो था वो था कैंडलस्टिक पैटर्न एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, कैंडलस्टिक्स में हमने ये पढ़ा था कि कैंडलस्टिक्स में क्या कुछ खास होता है, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होता है। जैसे कुछ स्ट्रक्चर बनता होता है, जैसे मॉर्निंग पैटर्न, इवनिंग पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, वो हमने सारा कुछ पढ़ा था। तो वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ये वाली वीडियो में। इसमें यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न एंड किस टाइप के पैटर्न कैंडल्स फॉर्म करती हैं। इसमें हमने सारी कैंडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आगे हम चलो पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3-4 चीज़ें, और उसके बाद फिर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी दे के जाऊँगा। स्ट्रैटेजी ये है कि अगर हम किसी स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं, ऑप्शन में या डिलीवरी में या इंट्राडे में, तो एग्ज़िट किस स्टेज पे करना है। कई बार लोग पहले एग्ज़िट कर देते हैं। जितना प्रॉफिट होना चाहिए, जैसे किसी का एक टारगेट होता है 3,000, 2,000 या 4,000, 5,000, वो एग्ज़िट कर देता है टाइम से पहले, और फिर शाम को 3:30 बजे देखता, अरे यार ये तो 10% टूट गया, तो 5%, मैं अगर इसमें रुका रहता तो 15,000 बनते, 20,000 बनते। तो वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता के जाऊंगा कि क्या आपको कब एंट्री और कब एग्ज़िट लेना है। उस स्ट्रेटजी के थ्रू आपको 100% ये कंफर्म हो जाएगा, हाँ अब मेरा एग्ज़िट बनता है और मेरे को अभी इसमें नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं एक बार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1, हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने पढ़ ली थी, फिर भी एक बार मैं ट्रेंड लाइन पढ़ाने के लिए ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल लाइंस, दूसरा ट्रेंड लाइन, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे सेशन को, ट्रेंड लाइन हो गया। तीसरा ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें पढ़ेंगे और एक आखिरी में स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेटजी पढ़ेंगे हम, एग्जिट स्ट्रेटजी। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। हॉरिजॉन्टल लाइन सबको पता है कौन सी होती है। जब हम कोई स्टॉक में देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को, तो उसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। लेकिन कौन सी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है? मल्टीपल टाइम फ्रेम कौन कौन से होते हैं? मल्टीपल टाइम फ्रेम कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, एक होता है 5 मिनट, दूसरा होता है 15 मिनट, तीसरा होता है 1 आवर, चौथा होता है 4 आवर्स, और पांचवा होता है 1 डे। उसके बाद छठा होता है 1 वीक। ये हमारे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, अगर हम 5 मिनट के लिए खींचेंगे तो उसका मीनिंग सिर्फ 5 मिनट के लिए ही वैल्यूएबल रहेगा। मतलब वो अगली 5 मिनट के बाद हो सकता है बदल जाए उसका, तो उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा देर तक हमारे लिए नहीं चलेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम, मतलब 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे खींचेंगे तो हमारे लिए उसका ये है कि हाँ हमें ब्रेकआउट और रीटेस्ट का पता चल सकता है। 1 आवर में ये है कि अब हमें लॉन्ग टर्म में अगर जाना है, हो सकता है आप सुबह 9 बजे ऑर्डर, 9:30 बजे ऑर्डर लगाएं और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले 2 बजे। ठीक है, तो 2 बजे के करीब जब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा तो उसमें 1 आवर पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई होगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी।
4 आवर पे हम बेसिकली बड़े ब्रेकआउट्स देखते हैं, वीकली ब्रेकआउट्स देखते हैं या डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो चलो पहले हम हॉरिजेंटल लाइंस पढ़ लेते हैं चार्ट में ही देख के, क्योंकि यहाँ देखने से अच्छा है सीधा चार्ट पे चलें। ओके, तो मैं आपके लिए, आई होप सभी को ट्रेडिंग व्यू का पता ही होगा। ट्रेडिंग व्यू में हम ज़्यादातर सारे ही चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो मैं अगर एक खोलूँ, M&M खोल देता हूँ। चलो मैं आपके लिए सारी ड्राइंग एक बार रिमूव करूँगा यहाँ से। मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं डे टाइम फ्रेम पे। ये है डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर इस डेली टाइम फ्रेम पे हमने हॉरिजेंटल लाइन खींची तो वो जो हॉरिजेंटल लाइन होगी वो आप हो सकता है 2 वीक बाद, 3 वीक बाद, 1 साल बाद भी उस हॉरिजेंटल लाइन की रेस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगी। मैं इसमें एक लाइन खींच के देखता हूँ। लेट्स सी, लाइन खींचना आपको मैंने लास्ट सेशन में बता दिया था। अगर मैं ये 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये देखिए 1, 2 एंड 3, तो ये हमारे लिए एक अच्छी हॉरिजेंटल लाइन प्रूव हो सकती है। अब देखो आजकल के जो स्ट्रक्चर है मार्केट में, जो मतलब चार्ट के स्ट्रक्चर है, मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि आपको एक जोन दिया जाए, क्योंकि जोन में ना डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। अभी लाइन पे जब तक टकराएगा नहीं, जब तक उसके मतलब एंट्री एग्जिट करेंगे, उससे अच्छा नहीं है। तो हम इसमें एक जोन बना के अगर देखें, चलो पहले इस लाइन की रेस्पेक्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर हम पीछे भी चलेंगे, ये देखिए यहाँ भी रेस्पेक्ट इसी लाइन से इसने लिया है, ठीक है। और पीछे चलेंगे, देखिए इसी लाइन से इसने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन हमने डे टाइम फ्रेम पे खींची है और उसकी रेस्पेक्ट आपने पीछे भी देखी। अब देखते हैं ट्रेंड लाइन कहाँ से खींचनी है। अपने को ट्रेंड लाइन का बेसिक कंसेप्ट क्या लेना है, सेम हॉरिजेंटल लाइन वाला कंसेप्ट। सेम हॉरिजेंटल लाइन में मतलब हमने 3 पॉइंट या 2 पॉइंट कम से कम मिलाने हैं और एक ट्रेंड लाइन खींच देनी है। अभी इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ और आपको जोन बना के दिखाता हूँ, फिर आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। सी दिस, सी दिस, देखिए यहाँ से यहीं पे ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे रीटेस्ट किया, वापस भाग गया। ये कितना अच्छा है। मतलब जो हमने लाइन खींची थी वो क्या पता एक टाइम पे टच करे या ना करे, लेकिन जोन आपको डिसाइड कर देता है भैया इस जोन से अगर नीचे हैं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, और इस जोन के ऊपर हम अगर अपना प्लान कर रहे हैं तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हॉरिजेंटल लाइन। अब अगर इसमें ट्रेंड लाइन हमने ढूंढनी है, ट्रेंड लाइन ढूंढनी है, तो हम 3 पॉइंट या 2 पॉइंट को देखेंगे। 1, 2, 3, 4। ये देखिए अगर मैं पैरेलल चैनल यहाँ पे देखता हूँ, एक इस तरीके का चैनल बनाता हूँ, तो आपको दिख रहा है, बड़ा कर देता हूँ। चलो 4 आवर्स पे लेके आ जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस चैनल से हमने शुरू किया, इस वाले पॉइंट से हमने शुरू किया, और इस लाइन के रेस्पेक्ट को देखो, यहाँ पे आके यहीं पे इसने स्टॉप लिया, वापस ऊपर गया, फिर यहीं पे स्टॉप लिया, वापस ऊपर गया। यहाँ पे ये हॉरिजेंटल लाइन से इसको रिजेक्शन मिला, नीचे आया, और फिर इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट को भी हम ऐसे बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे आके रिटेस्ट लिया। अब ज़बरदस्त चीज़ क्या हुई स्टॉक में, क्यों मैंने ये चूज कर रखा है। नंबर 1 कि हमें एक हॉरिजेंटल लाइन का ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, ठीक है। और 4 आवर्स पे हमें ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिला। दोनों एक ही जगह पे कोइंसिडेंस कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों एक ही जगह पे, इस जगह पे कितना ज़बरदस्त पॉइंट है ये।
भैया अब इस पॉइंट पे अगर हमें एक अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है, अच्छा पैटर्न मतलब ये देखो 4 आवर्स पे हमें मॉर्निंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग पैटर्न समझने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था सारा कुछ, तो वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं समझने के लिए। ये देखिए यहाँ पे एक मॉर्निंग पैटर्न बना अपने लिए, कितना ज़बरदस्त मॉर्निंग पैटर्न बना है। ये एक रेड कैंडल, उसके बाद एक डोजी कैंडल और नीचे भी रिजेक्शन है हल्की, और जो ग्रीन कैंडल है वो इस रेड कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग है। बहुत ज़बरदस्त मॉर्निंग पैटर्न प्लस में हॉरिजॉन्टल लाइन का हमें एक वो मिला हुआ है, हिंट मिला हुआ है। ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। अगर इस पॉइंट में हम यहाँ पे एंट्री करते तो ज़बरदस्त एक अच्छा, बिना सोचे समझे इतना ज़बरदस्त अपने को एक ब्रेकआउट देखने को मिला। और कितने पॉइंट का ब्रेकआउट है ये हमारे पास, मान लो हम यहाँ पे एंट्री करते इस जगह पे, तो हम गए 1000 से लेके और सीधा 1200 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट का हमारे पास टारगेट। इतना ज़बरदस्त टारगेट, मतलब इस तरीके के स्टॉक हमें ढूंढने हैं और इनमें हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अच्छा, ये ढूंढने कैसे हैं कैसे नहीं ढूंढने ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने ड्रॉ किया। 1 डे पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, 4 आवर्स पे भी ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा है आप ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करें और उसके बाद फिर उसमें हमें पैटर्न देखने को मिले, तो वो पैटर्न हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखा आपने कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब ब्रेकआउट करके गया तो इस लाइन को यहाँ पे भी इसने डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया, और इसके बारे में भी सोचा नहीं इसने, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त फोर्स था इसके पास। दूसरा EMA का सपोर्ट भी है। ये कौन सा EMA है हमारे लिए? 50 EMA का सपोर्ट है। यस, ये 50 EMA है। अगर इसमें 200 EMA देखें तो 200 EMA भी नीचे ही है, मतलब 200 EMA के ऊपर है, मतलब ब्रेकआउट अच्छा है हमारे लिए। ये देखिए 1 आवर पे भैया इस स्टॉक में ना, अगर किसी ने ये चार्ट पहले बना लिया होगा समझदार आदमी ने, तो ज़बरदस्त पैसा कमा सकता था वो। कोई हिचकिचाहट नहीं हो सकती ऐसे चार्ट अगर आपको मिल जाए। यहाँ देखिए ये हमने ट्रेंड लाइन करी और 1 आवर पे अगर हम आए, ये देखिए 200 EMA भी है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन भी है। अब यार इससे अच्छा कोई स्टॉक क्या ब्रेकआउट देगा? मतलब समझने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन और EMA का कन्फ्लुएंस, मतलब सब कुछ है इसमें। मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही कि दूसरा आपका एग्जांपल देने की ज़रूरत भी है। देखिए हमने 4 घंटे पे भी मॉर्निंग पैटर्न देखा था और यहाँ पे 1 आवर पे भी मॉर्निंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, कितना ज़बरदस्त। तो ये ब्रेकआउट तो देखने लायक था M&M। चलो अभी दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस ये तो हमने एक स्टॉक में देखी, अब हम टाटा मोटर में अगर निकालें, मैं सारी लाइन डिलीट कर देता हूँ, ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, रिमूव, ठीक है। EMA भी बंद कर देता हूँ, बाद में देखेंगे EMA भी। ये देखिए हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पे आना है अच्छा एनालिसिस करने के लिए। मैं ज़्यादातर हमेशा 4 आवर्स को चूज करता हूँ, उसमें दिन वाला भी मेरे को दिख जाता है। देखिए अब अगर मैं एक लाइन, आपको ये लाइनें अपने आप ही निकालनी है तभी आप सक्सेस हो पाओगे। खुद दूसरे की कॉल से कब तक ज़िंदगी जियोगे। मैं एक लाइन यहाँ पे खींचता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 पॉइंट्स को मिला दिया और इस लाइन की हर जगह रेस्पेक्ट हो रही है। आप पीछे चलेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने तो नहीं देखा था पीछे, यहाँ पे भी देखो। ये बिल्कुल बेसिक कोर्स है। कई लोग इसको ऐसे ही समझ रहे होंगे कि चलो ये हमें सब कुछ आता है। भैया ठीक है, आपको सब कुछ आता है तो सारे बंदे यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ न्यू कॉमर्स भी है, उसके लिए भी
बनाना होता है। वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं इस लाइन की रेस्पेक्ट कितनी मिली है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी इस लाइन को रेस्पेक्ट मिली है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब हम हमने यहाँ पे इन 3 पॉइंटों को देख के खींची थी और देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे पीछे तक इसको रेस्पेक्ट मिल रही है। चलो अब 1 आवर पे आते हैं एक बार। इस स्टॉक में हॉरिजॉन्टल लाइन हमने देख ली। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को फिर मैं वही कहूँगा, हम किस में बदलेंगे? जोन में। जोन में बदलते हैं। लेट्स सी रेक्टेंगुलर, इसको एक जोन में बदलेंगे। ये मैंने एक जोन में बदल दिया इसको। देखिए यहाँ से रिजेक्शन मिला, नीचे आया, फिर वापस जाने की कोशिश करी लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिला, नीचे आया, वापस जाने की टकराई, फिर नीचे आया, फिर जाया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, और फिर इसने गैप अप से इसको तोड़ा, वापस रीटेस्ट किया और फिर भाग गया। आज के मेरे जो 3 टॉपिक है वो टोटली इसमें कवर्ड है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड गो। ये तो हमने देख लिया इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया, मतलब सपोर्ट नहीं, सॉरी, रेजिस्टेंस। मतलब कोई स्टॉक इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे था, बार बार वहीं पे जाकर नीचे टकरा रहा है और मतलब ऊपर जाके टकरा रहा है और नीचे आ रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें एक ट्रेंड लाइन अगर हम ढूंढने की कोशिश करें, 2 पॉइंट्स को मिलाएं, ये 2 पॉइंट्स तो हमारे लिए अच्छे से मिल गए। देखिए कितना अच्छा चार्ट पैटर्न बन गया अपने पास। अगर ये तो हम 1 आवर पे देख रहे हैं, अगर हम इसको 15 मिनट पे देखें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करता हुआ दिखेगा आपको। ये देखिए इस लाइन से यहाँ से उठा, वापस गया, ऊपर टकराया, यहाँ पे वापस आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर ऊपर गया, और फिर इसने यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ये देखिए इस जोन को ब्रेकआउट दिया गैप अप से, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे अगले दिन मार्केट जब ऊपर खुली थी, मतलब 416 पे 17 पे बंद हुआ था, 419 पॉइंट कुछ पे खुला, ऊपर गया 423-24 तक रीटेस्ट किया। देखिए अब इस टेस्ट को यहाँ पे हमने बिलीव क्यों नहीं किया? मैंने एक पॉइंट बताया, रीटेस्ट। क्यों वेट करते हैं? हमने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली? यहाँ पे क्यों नहीं ली और हमने यहाँ पे एंट्री क्यों ली? द पॉइंट इज, जब भी एक स्टॉक इतना ज़्यादा रिजेक्शन इतने दिन तक नीचे रहा है, ये कितने दिन तक नीचे रहा है? मैं अगर देखूं यहाँ से, यहाँ पे देखिए 29 दिन तक, मतलब मोटा मोटा 25 दिन तक, 25 दिन और 6 आवर्स, यहाँ तक 25 दिन और 6 घंटे, 25 दिन के करीब ही इसने नीचे टाइम बिताया। क्या भैया इसको तोड़ देगा? ये एकदम से तोड़ेगा तो आपको लगता है सीधा भाग जाएगा? एक इतना बड़ा रेजिस्टेंस को अगर ये तोड़ेगा तो आपको लगता है ये सीधा भाग जाएगा? मैं तो बिलीव नहीं कर सकता। सॉरी, आप बिलीव करो या ना करो, पर मैं तो बिलीव नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं बिलीव कर सकता? क्योंकि मेरे को अपना रियल मनी से ट्रेड करना है। आप लोगों को पैसा गंवाना है, आप गंवा सकते हैं, मैं नहीं गंवा सकता। सॉरी, मैं इसके रीटेस्ट की वेट करूंगा और वहाँ पे फिर मेरे को अच्छा सा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, मैं एंट्री मारूंगा। अब इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, हमें पता लग गया कि ये एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट इसने दे दिया है, हॉरिजॉन्टल जोन को इसने तोड़ दिया है, तो हम एंट्री कहाँ मारेंगे? यहाँ पे। अगर मैं इस जोन के ऊपर एंट्री मारता हूँ तो हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो प्राइस एक्शन पे एंट्री मार सकते हैं। ये एक मॉर्निंग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे उसने उसके बाद क्या ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया, 23 से 7 पॉइंट, 2800 का लोट है इसका।
अगर फ्यूचर भी खरीदें तो 2800 का लोट है मेरे ख्याल से टाटा मोटर का, मेरे ख्याल से 3-7 या 21,000, 15 मिनट में 21,000 यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर इसमें और अच्छे से आपको कॉन्फ्लुएंस देखना है एंट्री के लिए, ये देखो 5 मिनट पे आके मैंने एंट्री देखी और यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल, ये देखिए मॉर्निंग स्टार आप पढ़ना, मेरा पिछले वाला वीडियो देखना, उसमें पढ़ना मॉर्निंग स्टार का मीनिंग क्या है और क्यों हम उसके ऊपर ज़्यादा हमेशा डिपेंड रहते हैं। देखिए इसी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसने स्पॉट लिया, ब्रेकआउट दिया, स्पॉट लेने वापस आया और एक मॉर्निंग स्टार बना दिया। इसके बाद तो जो इसने ब्रेकआउट दिया है बल्ले बल्ले, और ये मैंने लास्ट वाले सेशन में दिया था, मेरे मंडे वाले मार्केट एनालिसिस में जब मैंने चार्ट भेजा था तब सबको बताया था 420 के बाद जो टाटा मोटर ने करना है वो ज़बरदस्त करना है। और उसके बाद देखो 440 के करीब भाग गया। मतलब आपने मेरे चार्ट एनालिसिस देखे होंगे ना ग्रुप में, ट्रेंडिंग ट्रेडर्स वाले में, तो वहाँ से चार्ट देख के भी आप पैसा कमा सकते हो। सिर्फ आपको उन स्टॉक्स पे नज़र रखनी है लाइव मार्केट में। ज़बरदस्त मॉर्निंग स्टार, एंट्री मारो, चल मेरे भाई, पैसा ही पैसा। ठीक है, तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड गो। ठीक है, तो आज ये हमने पढ़ा हमारा सेशन हॉरिजॉन्टल लाइंस, ट्रेंड लाइंस एंड ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अब हम कोई डाउनवर्ड रीटेस्ट देखते हैं। ठीक है, एक बार डाउनवर्ड देख लेते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन इसमें हमने ड्रॉ की। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, सब कुछ रिमूव लाइन। अगर हमें इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है तो गाइस क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करेंगे। मेरे को जो दिख रहा है 1 2 3, मेरे को 3 दिख गए, मैं इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकता हूँ। ये देखिए ये 1 2 3, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी डे टाइम फ्रेम पे। अगर इसकी रेस्पेक्ट देखेंगे तो पीछे भी होती मिलेगी, मैं डैम श्योर हूँ। ये देखिए यहीं पे इसी लाइन पे, और हमेशा मैं लाइन को फिर हटा के जोन बना देता हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट, मेरा कन्फर्मेशन, ज़्यादा कन्फ्लुएंस मेरे को मिलता है हमेशा। अच्छा, यहाँ भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी भैया कि इस लाइन पे देखिए ये ब्रेकआउट मिला, वापस रीटेस्ट करने आया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट करने और फिर भागा, और उसके बाद भागता ही गया। देखिए ऊपर भागता ही गया। हमेशा मैं रीटेस्ट वालों को प्रेफर करता हूँ बजाय के डायरेक्ट ब्रेकआउट के। अब मैं डाउनवर्ड रीटेस्ट की एक कोई आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि नीचे की तरफ किसी ने ब्रेक किया और रीटेस्ट करके फिर भागा हो। एक सेकेंड, बजाज ऑटो, ये तो फ्यूचर है। बजाज ऑटो में भी नीचे की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखने को आपको मिलेगी, मेरे को दिख गया तो मैं बता रहा हूँ, इसमें रिमूव कर देता हूँ। जो अभी रिसेंट में हमने टाटा मोटर में देखा था, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है, 4 पॉइंट मिलते हुए दिख रहे हैं। देखिए 4 पॉइंट मिलते हुए यहाँ पे आया, वापस रिजेक्शन लिया, फिर आया, फिर रिजेक्शन लिया, तीसरा गया, फिर रिजेक्शन लिया। तो क्या हम यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते थे? ये तो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। अगर 15 मिनट वाले देखेंगे, 15 मिनट वाले देखेंगे तो ये सीधा भैया 3,950 से 3,600 300 पॉइंट, मतलब हमारा जो चार्ट हमें बता के गया ना, उस चार्ट ने इतना ज़बरदस्त पैसा दिया। ये देखो यहाँ से रिजेक्शन और इतनी लंबी सारी वीक, मतलब अगर यहाँ पे हम फ्यूचर को सेल करते तो उसके बाद 3600 300 पॉइंट का। और मेरे ख्याल से बजाज ऑटो का कितना है, 150 का लोट है या पता नहीं 200 का लोट है, और उसको 300 से गुना कर लेना।
ठीक है भैया, ये इस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। और रीटेस्ट का मतलब मैं कोई देख रहा था डाउनवर्ड रीटेस्ट मिल जाए तो, ज़्यादा लंबा वीडियो खींचना नहीं चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, हाँ ये रहा, मैंने एक जोन बनाया ये वाला, ये देखो ऊपर से बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। यहाँ पे नीचे आया, फिर वापस चला गया, नीचे आया, बार बार इसी लाइन पे टकराया, फिर इसने गैप डाउन से नीचे तोड़ा, रीटेस्ट करने आया, फिर नीचे, फिर एक ये डायरेक्ट यहाँ से भी नीचे जा सकता था, लेकिन फिर इसने एक पुल बैक लेके वापस रीटेस्ट किया और उसके बाद इसने डाउनवर्ड जर्नी चालू कर दी। ये देखो, मैं हमेशा ऐसे ही स्टॉक प्रेफर करता हूँ। अच्छा, इस स्टॉक के लिए भी, ये आपके लिए फ्यूचर स्टॉक भी हो सकता है। ये देखिए एक ज़बरदस्त अच्छी इसमें कन्फ्लुएंस बन रहा है ये वाला, तो ये हो सकता है 2 दिन में आपको या मंडे को ट्रेड मिल जाए यहाँ पे, क्योंकि 1 आवर पे देख रहे हैं अच्छा ही है। इस हॉरिजेंटल लाइन को इसने रिजेक्ट करना है, और इसमें अगर एक ट्रेंड लाइन भी खींचूं तो ट्रेंड लाइन भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, एक इस तरीके की ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे जाके आपको कुछ ऐसा टाइप का पैटर्न देखने को मिले, रेड मतलब एंगल्फिंग, तो नीचे के लिए आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट में आपको मैंने बता ही दिया, जब तक रीटेस्ट नहीं, जब तक अपने को यकीन नहीं होगा, तो ब्रेकआउट दे तो कुछ इस तरीके का जाएगा, नीचे आएगा, फिर हमें एक ट्रेड लेना है। चलो अब मैं वो स्ट्रेटजी बता देता हूँ। ये तो हमारी सारे सेशंस हो गए, अब मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ कैसे हम एंट्री और एग्ज़िट करेंगे। तो टाटा मोटर को मैं एक बार वापस से खोलता हूँ, ठीक है, 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। किसी भाई ने 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख के और एंट्री ले ली, यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले ली 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख के। अब उसको जैसे ये ऊपर जाके नीचे रिजेक्ट होने लगा, उसने क्या सोचा कि यार ये तो अब प्रॉफिट कम होने लग गया, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, लेकिन वो तो और ऊपर भाग गया भैया अगले दिन, ये तो और ऊपर भाग गया, और यहाँ पे डबल टॉप भी बना रहा है। ये भी मैं बता रहा हूँ, मंडे को हो सकता है ये अच्छा टूटे, ठीक है। और अपना टारगेट जो मंडे को रहेगा वो ये रहेगा, ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट आप 440 से 436 का अचीव कर सकते हैं। ये 5 मिनट पे बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर बन रहा है 5 मिनट पे, इसलिए मैं इसको सेल करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अच्छा, तो वो स्ट्रेटजी क्या है, 4-9-18, क्या है, 4-9-18। मैं ये खोल रहा हूँ, मैंने 3 EMA लगाए, 4-9-18, ठीक है। आप लगा सकते हैं इंडिकेटर में जाके, यहाँ पे लिखेंगे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा, ठीक है। अब वो लग गया, अब उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। ये EMA जो आया, इसकी सेटिंग में आप जाओगे तो इनपुट में आप 4-9-18 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आप लगा लेना, शायद सबको EMA आता होगा लगाना, अगर नहीं आता तो आप कमेंट करना, मैं आपको सिखा दूँगा। ट्रेडिंग व्यू की भी एक अलग क्लास बना देंगे। चलो अब एग्ज़िट कहाँ करना है हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से, वो बताता हूँ मैं आपको। आपने इस मॉर्निंग स्टार पे एंट्री ली, ठीक है, ये 4 ब्लू वाला है, ये 4 है, येलो वाला 9 है, और ये वाइट स्काई ब्लू वाला हमारा 18 है, ठीक है। तो जब तक हम 4 और 9 के ऊपर हैं तब तक हमें, मतलब अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, अपवर्ड पोजीशन बना रखी है, तो जब तक हम 4 और 9 के ऊपर है तब तक हमें कोई खतरा नहीं है। और जैसे ही 4 ने 18 को काट कर नीचे की तरफ मूवमेंट दे दिया, तब हम एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 के ऊपर, हम 4 के ऊपर है, हम नहीं करेंगे एग्जिट, ऊपर गया
4 ने 9 को काटा, हम कोशिश हो गए, लेकिन 4 ने 18 को नहीं काटा, हम नहीं एग्ज़िट करेंगे। 9 को काटा, तीनों मिल गए, यहाँ पे तीनों मिल गए। यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस, अगर आप कहीं भी किसी स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड लेते हैं उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको ये यकीन करना है कि मेरा स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया, ऊपर वापस ऊपर वापस ऊपर, 4 के ऊपर ही चला गया। स्टॉक ने हमेशा 18 के ऊपर स्पॉट ली, वापस चला गया, ऊपर गया। और यहाँ पे देखिए 4 ने 18 को काट के नीचे की तरफ क्लोजिंग देने की सोच रहा है। मतलब अब हमें इस ट्रेड को एग्जिट करना है। अब हमें इस ट्रेड को एग्जिट करना है, ये हमारी स्ट्रेटजी ने बताया। मतलब कोई भी बंदा यहाँ पे कर सकता था और अगले दिन रिग्रेट फील करता, यार मेरा तो पैसा जो मैं 30,000 बना सकता था वो सिर्फ 5,000 ही बन पाया। तो भैया आपको स्ट्रेटजी नहीं पता तो आप यहाँ से सीख लो। अब अगर दूसरी चीज़ में देखें, अगर और पीछे चलते हैं, चलो इसी में और पीछे चलते हैं। कौन सा एक ट्रेड आपने लिया, लेट्स सपोज पहले तो ये देखते हैं कि आपने ट्रेड कहाँ पे लिया है। ये देखते हैं ट्रेड कहाँ पे लिया है। पहले मैं बंद कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं इससे ना कई बार। तो लेट अस सपोज हमने यहाँ कहीं पे इस जगह पे एक सेल एंट्री मारी है, नीचे आया, रिटेस्ट किए यहाँ पे, तो इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वापस टकराया था, हमें पता था यहाँ पे 100% हो सकता नीचे जाए। स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा इसके ऊपर कहीं रख देते क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस और हमारे लिए टारगेट काफ़ी बड़ा था, तो यहाँ एक एंट्री बना सकते थे। जिसने नहीं कमाया मूर्ख है। अब मैं 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आता हूँ और हमारी 4,918 को लगा देता हूँ। ये देखिए डाउन आया, नीचे आया और 4,918 को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ये लीजिए, एक सेकंड, 1 सेकंड गाइस। हाँ तो चलो देखो, हमने यहाँ कहीं एक एंट्री मारी तो 4 के नीचे ही स्टॉक रहा, क्योंकि अभी मैं डाउन मतलब शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, तो स्टॉक 4 के नीचे रहना चाहिए। 4 वाला ऊपर की तरफ 18 को ना काटे, नीचे गए, नहीं काटा। 4 वाले ने 9 को काट दिया, 18 को भी काट दिया। कट योर ट्रेड है, यहाँ पे अपने ट्रेड को काट दो, बस सिंपल। यहाँ पे हो सकता था आप काट सकते थे क्योंकि आपके पास ट्रेंड लाइन का कन्फ्लुएंस था। जो समझदार लोग हैं वो अपना ट्रेंड लाइन का सीधा टारगेट यहाँ पे बना के बैठे होंगे और यहाँ तक आते आते अपने उन्होंने काट दिया होगा। हो सकता है कई बार आप नहीं काटे, किसी को ट्रेंड लाइन नहीं पता हो, तो आपको 4,918 लगाओ और चलते जाओ, सिंपल। ठीक है, तो ये मैंने एग्जिट स्ट्रेटजी भी बता दी है। आगे भी इस तरीके की स्ट्रेटजीज सीखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। और दूसरा मैं एक और चीज़ कहूँगा, हमारे कुछ नए फीचर्स भी आने वाले हैं, कुछ नए प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं, तो चैनल प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। और व्हाट्सएप पे भी हमने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, तो व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। जिसको नोट्स चाहिए वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू।